स्वागत है मेरे चैनल पीहू सक्सेना और रामदर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो ये जो स्टोरी है, भूतिया स्टोरी, आज कोई ब्लॉग नहीं है। आप समझ ही गए होंगे कि आज स्टोरी मैं लाई हूँ, वो भी हॉरर स्टोरी जैसे लाती रहती हूँ। तो आज स्टोरी लेके आई हूँ और स्टोरी कुछ तो डिफरेंट है और बिल्कुल रियल है। ठीक है, बिल्कुल रियल है। और ये क्या नाम है, उन्नाव नामक शहर से है। एक फैमिली की है स्टोरी, जिनको पता ही नहीं था और जिसके साथ हुई है उसको भी नहीं पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें चल रही। कुछ चीज़ें होती हैं हमारे अंदर ही होती है, वो दिखती नहीं है, हम नॉर्मल चल रहे हैं, कुछ चीज़ें पता भी नहीं चलती है। जब हो जाती है तो जैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो जब बड़ी चीज़ जब होती तब पता चलती है यार ऐसा था, इसी वजह से ऐसी चीज़ें हो रही थी। अभी अपने लोग मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं ना घर में, कुछ नकारात्मक ऊर्जा या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसके वजह से सारी चीज़ें हो रही थी। जब कोई बड़ा कांड होता है तब पता चलता है। तो ज़्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करेंगे, वीडियो लंबा नहीं करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं ये कहानी। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कहानी सीमा नाम की लड़की की है। ठीक है, और सीमा जो है उन्नाव की रहने वाली है। सीमा है, उसका भाई है जो है संदीप, भाई बहन है और माता पिता हैं घर में। छोटी सी नॉर्मल सी फैमिली है। और जिस मोहल्ले में, जिस गली में वो लोग रहते हैं और वहाँ का जो एक वातावरण है बहुत अच्छा है। मतलब थोड़ा सा गली मोहल्ले वाला जो होता है ना, उस टाइप का है। जैसा वैसा नहीं, मतलब वैसा माहौल है। और वहाँ पे गली मोहल्ले में ही एक जो है बहुत बड़ा सा नीम का पेड़ है, बहुत पुराना है, बहुत पूजवान है। और वहाँ पे बहुत पुराना उसी नीम के पेड़ के पास एक मंदिर वहीं के लोगों ने, मतलब एक बताते ना कि जहाँ पर छोटा होता है लेकिन हाँ मानता मन्नत वाला होता है बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ होती है जो पुराने लोग करके जाते हैं, तो वो चीज़ है वहाँ पर। वो मंदिर बहुत पुराना है, बहुत बढ़िया है। और बढ़िया क्या कहेंगे, मतलब दिव्य है। और अपनी मुरादें लोगों की मतलब मानता है वहाँ की, बहुत अच्छा मंदिर है। तो वहाँ पर एक बार की बात है, अधिकतर सब पूजा करने जाते थे। वो जो फैमिली थी, वो भी सुमन जो थी ना, वो भी पूजा करने जाती थी। सब लोग पूजा करने उसकी फैमिली से पूजा। सुमन जो थोड़ी थोड़ी सी थी ना, पूजा करने में पीछे थी। कुछ होता है, कुछ लोगों को पूजा करना नहीं पसंद होता, मंदिर जाना नहीं पसंद होता है। और होता है, एक होता है और एक क्यों नहीं होता है, मतलब क्यों होता है ऐसा, वो भी रीज़न होता है कोई चीज़ का, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। कुछ चीज़ हमारे, हमने बोला था ना पहले में, कुछ चीज़ें हमारे अंदर ही होती है लेकिन हमें नहीं पता चलता, ना हमारे परिवार को पता चलता, ना हम जान सकते हैं। हमारे अंदर ही बैठी होती है, हमारे अंदर ही घर बना लेती है, लेकिन पता नहीं चलता। तो जो गांव नहीं कहेंगे, सॉरी, जो मोहल्ला था, उस मोहल्ले में उसी मंदिर में जो था एक बार बहुत बड़ी पूजा रखी गई है। मतलब सारे मोहल्ले वाले, जब वहाँ पर कुछ होता है ना तो सब मिलजुल के बढ़िया सा वहाँ पर पूजा पाठ और चंदा वगैरह लेकर बहुत अच्छे से करवाते हैं सब। और बहुत अच्छे से होती है, मन्नत वाला जैसे मंदिर है आपको बताया। और ऐसे सब जगह होता है, अधिकतर जहाँ छोटे छोटे गली मोहल्ले होते हैं वहाँ छोटे मंदिर होते हैं, लेकिन हाँ मन्नत वहाँ की बहुत बड़ी मानी जाती है। हाँ वाकई ये चीज़ होती है कि हाँ उतने में ही वो फेमस होते हैं, बाकी सब जगह फेमस नहीं होते। जैसे बहुत वैष्णो देवी है, ये सब तो बहुत बड़े बड़े मंदिर है, ये फेमस तो नहीं होते, लेकिन हाँ श्रद्धालु श्रद्धा भाव से भरे होते हैं, श्रद्धा होती है। और मन्नत वाले होते बहुत पुराने होते हैं, हम भी जन्म नहीं लेते तब के मंदिर होते हैं वो। तो चलिए फिर वहाँ पर पूजा, बहुत बड़ी पूजा रखी गई बहुत अच्छे से। तो पंडित जी वगैरह भी आए हैं, मतलब पूजा के लिए बुलाए गए हैं। बाकी तो नॉर्मल ऐसे ये सब कर ही लेते थे, लेकिन अब की पूजा अच्छी सी करवानी थी तो पूजा करने के लिए बुलाए गए थे। तो बहुत अच्छे से पूजा हो रही है और बढ़िया सा पूजा चल रही है पूजा में। और इधर सब सुमन और इसके फैमिली वाले
और सबने मतलब प्रेशर डाला कि आज तो चलना पड़ेगा मंदिर, तो जाती ही नहीं है बिल्कुल, ना पूजा करती। अरे नहीं मम्मी नहीं जाना है, मुझको नहीं जाना है, कि जाना पड़ेगा अपने घर के पास। तो मैंने 5 कदम अगर चल के जाएगी ना, तो 5 कदम पे ही वो मंदिर है उसके घर से। बाकी पूरा मोहल्ला पूरा सभी लोग आएंगे और चलना पड़ेगा। बहुत दूर दूर से सब आए हैं, दूर दूर से भी आए, रिश्तेदार भी लोगों के घर के आगे, क्योंकि ये रिश्तेदार होते हैं वो जानते हैं कि हमारे इधर का मंदिर बहुत अच्छा, तो सब बुला भी लेते हैं कि हाँ पूजा आ जाना। तो सब लोग आए, तो उन्होंने बोला, उनकी फैमिली, उनकी मम्मा ने बोला कि आप चलना ज़रूर। नहीं चलो चलना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो बड़ा अनबन करके बड़ा मुश्किल से तैयार हुई है, नहाई वाई है, बढ़िया तैयार व्यार हो गई है। तैयार होकर ये लोग पहुँचे हैं मंदिर, और अपना जैसे कि दरी लगा दी जाती पंगत में, मतलब जो भक्त होते हैं उनको बैठने के लिए। तो वहाँ हवन चल रही है, पूजा चल रही है, और एक कुछ मंत्र गुरुजी बोल रहे थे, मतलब जो पंडित जी थे वो मंत्र उच्चारण कर रहे थे। मंत्र उच्चारण करते करते इतनी भीड़ में सुमन भी बैठी है, सुमन की फैमिली बैठी है, उनके मम्मी पापा जो सब पूरे बैठे हैं, और पूरे मोहल्ले के लोग भी बहुत सारे बैठे हैं। ठीक है, बाहर से भी लोग आए हैं, लेकिन कुछ जानते थे सुमन, क्योंकि मोहल्ले वाले तो जानते थे कि सुमन की, और सुमन की मम्मी पापा, उनकी पूरी फैमिली को वो भी जानते थे सब लोग कि हाँ यहीं के हैं सब, और जो बाहर से तो नहीं जानते थे। जब एक कुछ मंत्र उच्चारण जैसे पंडित जी ने किया है, तो भीड़ में से कुछ अजीब सी आवाज़ आई है, बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। चिल्लाने के बाद ये कहा गया है, उससे बोला गया है कि मंत्र बंद करो, मंत्र बंद करो, कस कैसे बोला है। तो जब सब भाई सब पूजा में लगन थे, भाई मगन पूजा कर रहे हैं, लगन मगन सब, मतलब अपना बैठे हुए हैं सब, हाथ जोड़, आँख खोली कि भाई आवाज़ जैसे किसने कहा। वो जब सबने आँख खोली देखी कि अरे ये तो सुमन है यार, ये कैसे कर रही है, मतलब इसको कैसा रिएक्ट करने लगी। मम्मी पापा भी बड़े हैरान कि मेरी बिटिया हो गया भाई अचानक। फर्स्ट टाइम उसको ऐसा हुआ था, कभी ऐसा घर में भी नहीं हुआ था। बड़ा विचित्र ये चीज़, बड़ा अजीब अजीब चिल्ला रही, सब लोग इतना अचंभित हो गए, अचानक से एकदम से देख रहे कि अरे इसको क्या हो गया, अभी तो बिल्कुल ठीक थी, इसको तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चिल्ला के बंद करो। उतने में वो तो अपनी पूजा कर रहे थे पंडित जी, मंत्र उच्चारण करते समय वो बंद नहीं कर सकते ना, बंद कर लेंगे तो मंत्र पूजा क्या कहते हैं खंड हो जाएगी, है ना, खंड हो जाती है। तो पूजा नहीं रोक रहे हो, जितनी वो मंत्र पढ़ते जा रहे, वो इतनी भयानक भयानक आवाज़ें, डबल आवाज़ निकल रही थी। जो उसकी आवाज़ रियल थी ना, वो रियल आवाज़ नहीं थी, उसकी अजीब अजीब सी आवाज़ें निकलने लगी, बहुत तेज तेज चिल्ला रही है, और 2 आवाज़ डबल आवाज़ निकल रही थी, उसकी भी निकल रही, उसके अंदर से कोई मतलब एनर्जी होगी, कोई भी जो क्या होती है ना, बस उसी टाइप का कुछ आवाज़ ऐसी निकल रही थी। चिल्ला रही बंद करो, मंत्र पढ़ना बंद करो। तो फिर उसके बाद मंत्र तो वो तो चिल्ला रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, अजीब अजीब सी हरकत करी, पूरा बाल वाल उसका खुल गया है, और चिल्ला रही, लोगों ने पकड़ भी लिया है। ऐसे कर रही कि 10 लोगों को भी धक्का मार दे रही है, पैर पटक रही है, सर पटकने की कोशिश कर रही है, हाथ पटक रही है। से बहुत गुस्सा, बहुत मम्मी पापा बड़े हैरान कि ये कैसे, क्या हो गया सुमन को, हमारी बेटी को क्या हो गया, बच्ची को क्या हो गया। किसी माँ बाप के सामने पहली बार ऐसा मेरे बच्चे का अगर होता हो तो एक बार लगता, और मंदिर आने के बाद ऐसी चीज़ें हो रही हैं। फिर जब पंडित जी ने पूरा मंत्र उच्चारण कर लिया, जब तक वो करती रही अपना चिल्लाना, जैसे कि आपने बालाजी में देखा होगा जो जिनके ऊपर भूत होते हैं ना, कैसे करते हैं ना, बस वैसे ही सेम टू सेम वो कर रही थी बाबा। और फिर जो पंडित जी थे, पंडित जी ने मंत्र उच्चारण का जब पूजा समाप्त हुई तो मंत्र उच्चारण वो किया, तो उन्होंने शंख बजाया। शंख बजाने के बाद भी वो बहुत तेज चिल्लाते थे, शंख बजाया। उसके बाद उन्होंने फिर उन्होंने कहा कि सबसे बोला कि आप लोग शांत रहिए, उसको पकड़ के रखो, क्योंकि इसके अंदर जो थी ना, कोई आत्मा ने वास किया था। तो अब सब हैरान कि ऐसे कैसे, मेरी वो माँ बाप ने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ पंडित जी, ऐसा कि नहीं, आप लोग को पता नहीं चला, इस बच्ची को भी नहीं पता था, लेकिन इसके अंदर एक आत्मा जो थी इसके अंदर रह रही थी, इसके शरीर पर वास करके रखा था और रखा है कि पंडित जी अब आप भी कुछ करिए, मतलब मम्मी पापा ने कहा कि आप भी कुछ करिए। तो फिर उनके जो पंडित जी वहाँ के थे, उन्होंने फिर से कुछ मंत्र उच्चारण किए, गंगा जल लिए और नारियल दिए, मतलब जो पूजा वूजा होती है ना, सारा उतार के और वो करा। उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो गई। अब बता दिया कि अब ऐसा है कि ये जो है गंगा जी में, मतलब पंडित जी ने नारियल वगैरह दिया, गंगा जी में प्रवाहित कर देना,
और फिर तब से वो जो सुमन थी उसका माइंड हल्का हो गया, सब शांत हो गया। तब से वो मंदिर में पूजा भी करने लगी, मंदिर भी जाने लगी। अभी माँ बाप को ये बात समझ में आई कि ये मंदिर क्यों नहीं आती थी, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी थी अलग टाइप की जो होती है ना, बस उस टाइप का कुछ था। कुछ चीज़ें छुप जाती हैं, कुछ चीज़ें खुल के आती हैं। तो बस उस दिन जब मन तो उच्चारण हुआ तब खुल के आई, अभी तक नहीं समझ में आ रहा था। उस दिन के बाद उन्होंने अपने इस जो मोहल्ले में रहते थे ये लोग, ये मोहल्ला छोड़ के कहीं चले गए, उस मोहल्ले में नहीं रहते, उन्होंने गांव अपना शहर ही बदल दिया। तो अभी तो बिल्कुल ठीक है सुमन जो है। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक तुरंत आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यहाँ तक देख लिए हैं तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।